The name's Bond. James Bond. रुक जाओ डायलॉग बोलन दे मोहल्ले नु मौला ना मारे ते मौला नहीं मरता ओ मुझे नहीं चाहिए ये मुकाम लिल्ला मुझे मेरा पुराना मुकाम वापस दे दिया जाए मेरी मेमोरी मेरा साथ नहीं दे रही। जी एक कंप्यूटर वाला जानने वाला है कहें तो नहीं मेमोरी लगवा दें ये चुड़ैल है कंप्यूटर नहीं है इसलिए तो कह रहा हूँ सर जी बास एक्टर तो बंदा था ये 2 महीने में क्या हो गया ओ भाई तुम चुप करो वैम्पायरा जी ये बताएं कि आप किसकी बात कर रही हैं मेरी क्या हुआ भजन वो टेप नहीं चल रहा क्यों इसलिए कि ये नकली है। साहब आपके सारे के सारे मसलों का हल लेके आया हूँ। मेरा अमेरिका का वीजा लग गया तो क्या ये मेरा कसूर है कि मैं एक लड़की हूँ? नहीं ये मेरा कसूर है कि मेरे पास एक गाना है मुझे ये बताएं ये इस पिस्टल में से पानी कैसे निकला? अभी कहाँ पानी ओए वो पागल हो गए वो भी कैमरा मैन ने मर जाना था सब तो सोनिए हाय नी मन मोड़िए नी सब तो सोनिए हाय नी मन मोड़िए देख ही तो रहा हूँ। मेरा मतलब है कि नहीं असल में नहीं देखी मगर ये होती है इट्स ट्रू। पप्पी साहब आप तो ऐसे ही डर रहे हैं। उधर आपने जट साहब को देखा कैसे खुश खुश फिर रहे हैं वो तो। जट साहब की खुशी की वजह भी मुझे पता है। खाला जी एक दिन क्या इधर से उधर हो जाए तो वो फुल रोमांटिक हीरो बन जाते हैं। वैसे पप्पी साहब वजन के हिसाब से तो उन्हें पश्तो फिल्मों की हीरोइन होना चाहिए। और मेरी पसंदीदा हीरोइन जूलिया रॉबर्ट्स है और आपका पसंदीदा हीरो एंडी रॉबर्ट्स होगा। एंडी रॉबर्ट्स ये जरूर जूलिया का भाई होगा जी क्रिकेटर हैं यानी कि फैन हीरोइन और भाई क्रिकेटर यानी कि हरीफ और कस्टर्ड एक ही डिश में क्या गॉड आपका ऊपर वाला हिस्सा खाली है क्या? एक तो आपने किराए में लेना है आप बिल्कुल इम्पॉसिबल। और अब मिशन इम्पॉसिबल है देखिए मैं आपकी शिकायत डॉक्टर ईवल से कर दूंगी। इसका कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि डॉक्टर ईवल तो सब बिजी हैं लड़ाई के चक्करों में। लड़ाई? कैसी लड़ाई? वैम्पायरा जी हम कब तक इस तरह प्लान बनाते रहेंगे वैसे आपके प्लान बनाने की स्पीड को देख के तो मुझे लगता है कि आप वो जो टीवी शो नहीं है तितलियां उसकी बहुत बड़ी फैन है हैं? तुम्हें कैसे पता चला? इस तरह के आपके जो प्लान बनाने की स्पीड है ना तकरीबन उसी स्पीड पे उसकी स्टोरी लाइन चलती है यानी कि आगे बढ़ती नहीं है। ईवल ताना ना दो मुझे मेरी मंजिल बहुत करीब नजर आ रही है। वैसे इस वक्त तो मैं आपके करीब हूँ। ओहो मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही। मुझे मेरी ईवल पावर्स वाली रिंग तो मिल गई है मगर एक मसला है। वो क्या वो मोटापे की वजह से रिंग उंगली में पूरी नहीं आ रही? नहीं भाई रिंग के होते हुए भी मैं मौला जट पर हमला नहीं कर सकती। वो क्यों? क्योंकि उसके घर में किसी पीर वगैरह ने दुआ की हुई है और उसके गले में एक तावीज़ है। इसलिए हमें ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा जिसके जरिए मौला जट और बॉन्ड अपने घर से भी बाहर निकलें और मौला जट के गले में तावीज़ भी ना हो। इससे कोई आसान प्लान नहीं मिला आपको? तुम तंज कर रहे हो? नहीं मैं तो तारीफ कर रहा था। oh, थैंक्स। मेरा नहीं कुछ बनना। मकबरा बनेगा सेठी मकबरा। सर जी अगर मकबरा ही बनाना है ना तो फिर हम जंगीर के मकबरे के साथ बनाएंगे। जंगीर के मकबरे के साथ क्यों यार? तो सर जी आप जैसे शहजादे का मकबरा ना किसी शहजादे के मकबरे के साथ ही होना चाहिए। यार सेठी यार एक तो मैं काले तूप की वजह से बड़ा परेशान हूँ उसने मेरी जान निकाली हुई है और दूसरा वो यार तू मेरे से मखौल कर रहा है। तो और क्या करूं सर जी मैंने जिंदगी में आपसे बदनसीब इंसान नहीं देखा। आपकी जितनी तरक्की हो रही है आप मौत से उतना करीब तर होते जा रहे हैं। ऐसी लूज बातें ना कर यार कोई ऐसा तरीका सोच जिससे मेरी जान बच जाए। बस सेठी कैंसल कराओ दा तरक्की चंदा कैंसल कराओ दा तरक्की।
वैसे मुझे आपके इतने ज्यादा खुश होने की वजह समझ नहीं आई। ओ जी, क्योंकि आज मंगल जो है। तो मंगल में ऐसी कौन सी खास बात है? वो जो बुध और जुमेरात में नहीं। मतलब ये कि मौसम कितना खूबसूरत है। बॉन्ड साहब, आपकी आंखें खराब हुई हैं या दिमाग? आपको क्या लगता है? दोनों। मतलब ये कि 40 डिग्री गर्मी पड़ रही है और आप कह रहे हैं कि मौसम खूबसूरत लग रहा है। ओहो जटी, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। कौन सा होल्डर? ओहो जी, मगर ये बल्ब का होल्डर बीच में कहाँ से आ गया? साहब आप इतनी फजूल बातें क्यों कर रहे हैं? ओ जी, क्योंकि आप मेरी बात जो नहीं सुन रही। मगर ये भी कोई बात है मानने वाली? बात है जटी, तुम अब उस पिछले वाले बॉन्ड को भूल जाओ और नए टैलेंट को भी मौका दो। बॉन्ड साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं उस पिछले वाले बॉन्ड को कब का अपने दिल से निकाल के बाहर फेंक चुकी हूँ। और दूसरी बात ये कि मेरा किसी को मौका देने का कोई मूड नहीं। मूड बनता नहीं, बनाया जाता है। खवार हो या नहीं, करवाया जाता है। और मुफ्त में हम बेचारों का सर खाया जाता है। और ऐसे में गाना गाकर मनाया जाता है। कभी पायरा जी, अब हमें कुछ कर लेना चाहिए। सर जी, शादी के बारे में क्या ख्याल है? मैंने उसकी बात नहीं करा, मेरा मतलब है कि जटिन बॉन्ड के बारे में कुछ कर लेना चाहिए। इवल, उन दोनों को घर से बाहर निकालने के बारे में सोचो। सर जी, मेरे पास एक आइडिया है। वो क्या? वो ये कि हम ना दोनों मौलवी के घर के बाहर जाते हैं और वहाँ पे ना उसके दरवाजे पे खड़े होके ना जुबान चढ़ा के ना 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 करते हैं, वो बाहर आ जाएंगे। हाँ, और फिर वो हमें मार मार के बाहर भी निकाल देंगे ना। सुधा साहब, आपके आइडियाज इतने फटीचर क्यों होते हैं? क्योंकि मैं खुद लीचड़ जो हूँ। सुनते झुकते ना मार, प्लान मार। सर जी, फिलहाल तो मारने के लिए मेरे पास सिर्फ जूते हैं। इवन साहब, खुदा के लिए इसे रिक्वेस्ट कीजिए कि चुप हो जाए। रिक्वेस्ट करने का क्या फायदा हुआ? रिक्वेस्ट? वैसे अगर आप रिक्वेस्ट करें तो मैं मान जाऊंगा। आ गया आइडिया इवन, आ गया। कौन सा आइडिया? अगर हम उन दोनों से रिक्वेस्ट करें कि वो रिजेक्टेड लोगों के प्रोग्राम में आ जाए तो वो जरूर घर से बाहर निकलेंगे। अगर रिक्वेस्ट कौन करेगा? वो ही जो आई एम रिजेक्टेड करता हो। यानी कि मसला बहुत संगीन है मैडम। यस पति यस, मगर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। वही जो आगे स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। मेरा मतलब है वही जो होना है। मैडम, आप तो वैसे फिक्रमंद हो रही हैं। ओह, क्या बात कर रहे हो पपी, ये एक चुड़ैल का मामला है। मैडम, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम लोग हैंडल कर लेंगे। हाँ, जैसे पहले भी तो तुमने ही खुद हैंडल किया है। तुम लोग मेरी बात कान खोल के सुन लो। जट एंड बॉन्ड को कह दो कि वो मेरी इजाजत के बगैर कुछ और काम नहीं करेंगे। मैडम, वो तो वैसे भी कुछ नहीं करते, आपकी इजाजत से क्या फर्क पड़ना है? नो, मेरा ये मतलब है कि वो दोनों घर से बाहर भी ना निकलें। मुझे पूरा यकीन है कि वैम्पायरा की बॉडी का गायब होने का लिंक डॉक्टर ईवल से है। लिंक? कैसा लिंक? जैसा माइकल जैक्सन का लेडीज ब्यूटी पार्लर से, मीरा का इंग्लिश से और इमरान खान का गोल्ड से। यानी कि मे बी लिंक। जी 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 सर। वो वैसे सर मुझे नहीं पता था जी कि हमारे मुखबर असल में भी इतने काम के होते हैं। क्या ऊपर से ऑर्डर आए? वैसे सर जी, ये चुड़ैल। जी 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 सर जी। वो सर, वो आपसे गुजारिश करनी थी जी। जी वो सर, तरक्की नहीं सर, मुझे तरक्की नहीं चाहिए सर। सर आपने वैसे मेरे डीएसपी के ऑर्डर कर दिए सर। सर आप मेहरबानी कराकर अपने ऑर्डर पर नजरसानी करें सर। जी सर। जी सर। सर जी। क्या हुआ है सर? यार सेठी, ये तोप और तरक्की वाला मसला कम था, जो अब ये चुड़ैल वाला मसला उठ खड़ा हुआ है यार। सर जी, आप थानेदार जी की बात कर रहे हैं ना? तो नहीं यार, मैं असल वाली चुड़ैल की बात कर रहा हूँ। एसएसपी साहब को ऊपर से ऑर्डर आए हैं वो यार कि काना वाला कब्रिस्तान के अंदर एक तबूत मिला है, वो जिसके अंदर लाश नहीं है। ओए सर जी, वो तो सुना है 200-300 साल पुराना कब्रिस्तान है। वो इतने 100 साल बाद लाश कहाँ बचनी थी? यार वो कहते हैं कि उस तबूत में कोई चुड़ैल की लाश थी और एसएसपी साहब ने मेरी कारकर्दगी को देखते हुए मुझे तहकीकात का हुक्म दिया। सर जी, ये आप कहाँ चुड़ैलों वुड़ैलों के चक्कर में पड़ गए हैं? ओ यार, मैं आज तक अपनी बीवी के चक्कर से नहीं निकल सका, तो मैं कहाँ से चुड़ैलों के चक्कर में पड़ जाऊंगा? तहकीकात का हुक्म मिला है बलो, तहकीकात तो करनी है। मगर
ये बात मेरे दिमाग से बिल्कुल बाहर है। अरे इसमें समझने वाली क्या बात है? आई एम रिजेक्टेड एक मशहूर प्रोग्राम है और उसकी टीम पाकिस्तान आई हुई है और उसकी होस्ट शोशे ने हमें अपने प्रोग्राम में गेस्ट बनने का इनविटेशन दिया। मगर इस प्रोग्राम में तो सिर्फ रिजेक्ट्स गेस्ट आते हैं। ओहो, उन्होंने जी हमारी कामयाबी से इम्प्रेस होके हमको जरा डिफरेंट टाइप के गेस्ट बना के भेज रहे हैं। मगर उनको तुम दोनों के बारे में पता कैसे चला? भाई हमारी पॉपुलैरिटी से डॉक्टर इवल के खिलाफ हमारी कामयाबी देखते हुए उन्होंने हमें सारी दुनिया के रिजेक्ट्स के सामने इंस्पिरेशन बनाकर दिखाना है। मगर ओहो जी पप्पी साहब, अगर मगर कुछ नहीं। ओ जी, एक इतनी खूबसूरत लड़की ने हमें इतने प्यार से फोन करके कहा कि आप आ जाएं, हम अब उसको ना तो नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब भला शोशे को भी कोई ना कर सकता है? हाँ जी शोशे, ओ जी कैसा चटखारा नाम है। ओ जी इससे प्यारा नाम सिर्फ एक हो सकता है, अनुशे। मगर तुम लोग जो मर्जी करो, तुम लोगों को मैडम सी ने कहा है कि तुम लोग घर से बाहर नहीं जा सकते। कम ऑन पपी, हम उस विजय शोशे की बात कर रहे हैं, उस चुड़ैल की नहीं। और अगर वो चुड़ैल शोशे बनकर आ गई तो? ओहो, उस चुड़ैल से हमें क्या लेना? तुम्हें वैसे ही वहम हो गया। खैर तुम जो मर्जी करो, तुम लोग घर से बाहर नहीं निकलोगे, क्योंकि वरना मैं मैडम को बताऊंगा। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि मैं वो बस वाली बात बता दूंगा मैडम को, जब तुम पूछे बगैर चले गए थे उनसे। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? हाँ हाँ ठीक है, तुम जो मर्जी करो, मैं जा रहा हूं। यार क्या यार, कसम से आपने पप्पी साहब को नाराज कर दिया। ओ इट्स ओके, जब शोशे को देखेगा ना खुद ही ठीक हो जाएगा। चंद लम्हे इवल, बस चंद लम्हे। और फिर वही उदास शामें। ओ भाई तुम तो दुखी शहर वाली बातें करना बंद करो। नूरी नहीं कोनेंज नहीं मेरा मतलब वैम्पायरा जी। हाँ वैम्पायरा जी वैसे आपको वैम्पायरा जी आपको यकीन है कि वो जो शोशे हैं वो अपने प्लान में कामयाब हो जाएंगे? इवल मुझे इतना यकीन है जितना 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 कितना? चुप करो! जितना हिटलर को दुनिया फतह करने का हो और रेलगाड़ियों को उड़ने का हो और जावेद शेख को ऑस्कर जीतने का हो गया कम। तुम चुप करो। वैम्पायरा जी वैसे आप मिसालें बहुत अच्छी देती हैं, बहुत अच्छी। थैंक यू, ये आदत मैंने अपनी दादी से पाई है। दादी, ग्रेट दादी, यानी कि ग्रेट ग्रैंडमदर। और सर जी ये सोचें, वो शोशे जी की जिंदगी को बड़ा खतरा हो सकता है। खतरा तो अब जट और बॉन्ड की जान को होगा। एक बार, बस एक बार शोशे उन दोनों को तावीज के बगैर घर से बाहर ले आए, फिर देखना। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, हम सब तैयार होकर सेट पर जाएंगे और वहाँ पर शो रिकॉर्ड होगा एंड दैट्स इट। ग्रेट, इतनी सी बात थी और पप्पी ऐसे ही परेशान हो रहा। वैसे आप लोगों को मैडम सी की ऑर्डर सीरियसली लेनी चाहिए। ओ जी, जब शोशे जी ने इतना सीरियसली बोल लिया तो बाकी चीजों को हम लोगों को इजी लेना चाहिए। हाँ मुझे पता है आप इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं। ये ले पानी। थैंक यू। वैसे आप कौन हैं? जट्टी। ओह, पंजाब की ट्रेडिशनल जट्टी। तो आपका नाम क्या है? जट्टी है भी जट्टी और नाम भी जट्टी है। क्यों जी, आपको कोई मसला? तो फिर शोशे जी चले हम? इस तरह किस तरह जा सकते हैं आप लोग? कोई नहा धोकर तैयार श्यार हो जाए। जी शोशे जी ने बिल्कुल ठीक बात की है और वैसे भी जी मैं अपनी ऑन स्क्रीन ब्यूटी के लिए बहुत कॉन्शियस हूँ। ऑन स्क्रीन ब्यूटी माय फुट। चले जट साहब चलते हैं। जट साहब इस तरह कहाँ जा रहे हैं? कम से कम तावीज तो उतार ले नहाने से पहले। ओ जी वेरी क्लेवर। ओ जी मैं तो एक्साइटमेंट में भूल ही गया था। जट साहब पहली मर्तबा ऐसी लड़की देखिए जो खूबसूरत भी है और स्मार्ट भी। ठीक है आपने। ओ जी ये ले चले जी। तुम दोनों